स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियोज़ को देखिएगा और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियोज़ को, पीछे वाले वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए हम आज चलते हैं अपनी प्रश्न नंबर 4 की ओर। बिना देरी के शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। बैकग्राउंड से अगर कोई साउंड आ रहा हो बाबू, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बैकग्राउंड साउंड पे आप सिर्फ क्लास पे ध्यान दीजिए। तो आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 4 है आज। इससे पहले हमने सारे प्रश्न देख चुके हैं, 1.1, 1.2 और 1.3 का 1, 2, 3 नंबर। आज 4 देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 0.99 यानी कि 0.9999 डैश 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 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? कहता है यह जो संख्या दिया गया है इसको P बाई Q के रूप में व्यक्त करने के लिए कहता है, और कहता है कि आप अपना यानी कि जो भी उत्तर आएगा उससे आप आश्चर्य हैं, चकित हुए कि भाई क्वेश्चन ऐसा और उत्तर ऐसा। तो आइए इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरह का है, आंसर किस तरह का आता है, और आपको हम वह आंसर क्यों आया और काहे आश्चर्यचकित है उस आंसर से, यही हमसे क्वेश्चन भी पूछा है और हम आपको आज बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आप लोगों को बता दें, इसको P बाई Q के रूप में बदलने का हमने एक खास ट्रिक अपनाया था जो प्रश्न नंबर 3 में पढ़े थे। तो आप प्लीज़ जाके प्रश्न नंबर 3 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर जो भी कोई दिक्कत होगा फिर मुझे बताइएगा। तो हम अपनी प्रश्न नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं। देखिए हल, प्रश्न नंबर 4 का हल है। तो हम बताए थे प्रश्न नंबर 3 में कि आपको जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो उसको सबसे पहले हम मान लेंगे। तो आइए लिखते हैं, माना कि x के बराबर मान लेंगे। जो भी हमको दिया हुआ होगा उसको हम x के बराबर मान लेंगे। तो माना कि x बराबर 0.9 पर रेकरिंग 9 पे रेकरिंग। अब आप कहिएगा कि x बराबर 0.99 है सर और आप रेकरिंग क्यों मान रहे हैं? तो बाबू यह 9 बार बार रिपीटेड अंक है, इसी को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति हो रही है। तो 9 पे रेकरिंग लगा हुआ है, इससे आपको यह समझ में आता है कि 9 बार रिपीट आगे हो रहा है। इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? x बराबर 0.99999 डैश 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 डैश, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। तो जो भी हमको दिया हुआ था क्वेश्चन उसको हम x के बराबर मान लिए हैं। अब आपको हमने बताया था पहले कि अगर इसमें देखिए एक अंक न रिपीट हो रहा है, सिर्फ 999, किसी में 2 अंक रिपीट होगा 1 2 बार बार, किसी में 3 अंक रिपीट होगा 4 5 6 बार बार। तो हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर एक अंक रिपीट हो तो उसको इसमें दोनों पक्षों में यानी कि दोनों तरफ 10 से गुना होगा। अगर 2 अंक रिपीट होगा मान लीजिए तो दोनों तरफ 100 से गुना होगा। अगर 3 अंक रिपीट होगा तो दोनों तरफ 1000 से गुना होगा। तो हमने यह बात आपको पहले बता चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी सॉल्यूशन की ओर। तो अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, हमने क्या लिखा है? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो आइए दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए तो यह आपको प्राप्त होगा। जब x में आप 10 से गुना कीजिएगा तो यह 10x हो जाएगा। और हम इसका भी एक खास ट्रिक बताए थे कि अगर 10 से गुना होगा अगर इसमें तो 1 अंक खिसकेगा। अगर 100 से गुना होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, दशमलव खिसकेगा। और 1000 से गुना होगा तो 3 अंक के बाद दशमलव खिसकेगा।
हम पिछले क्वेश्चन में सारी बात बहुत अच्छी तरीके से हमने बता चुका है, आप जरूर देखिएगा। तो यह हो जाएगा 10 से जब आप गुना कीजिएगा तो 9.9999 डैश डैश डैश, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। तो x के बराबर माने थे उसको समीकरण 1, और दोनों पक्षों में यानी कि दोनों तरफ 10 से गुना किए और जो भी हमें प्राप्त हुआ उसको मान लिए समीकरण 2। आइए आगे हम बताएं, समीकरण 2 में से एक को घटा देना है, सिंपल सा ट्रिक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो घटाइए, घटा के लिखिए आप। तो आप 10x है बराबर के दोनों तरफ, बराबर के इस तरफ का इस तरफ घटाएंगे, बराबर के उस तरफ का उस तरफ घटाएंगे, यानी कि LHS को LHS से घटाएंगे और RHS को RHS से घटाएंगे। तो आइए 10x 2 में से 1 घटाना है ना, तो 2 यही ना है, तो 10x में से अगर आप एक x को घटाते हैं तो आपको बच जाएगा 9x बराबर। आइए थोड़ा रफ में इसको हम समझते हैं, 9.9999 इस प्रकार का है और घटाना है 0.9999। घटाइए इसको, तो बाकी बात इधर के जो भी संख्या होगा वो तो सब 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 हो जाएगा तो 9, और दशमलव के बाद 0 का कोई मान्य नहीं है। तो बच जाएगा क्या हमारा बहु 9। यह आपका रफ वर्क था, घटाना तो बच गया 9। अब इसमें x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 9 बटा में 9, बटा में 9 काहे चला गया यहाँ से, क्योंकि इधर था तो गुना में 9 था, और उस तरफ फेंकेंगे बराबर के उस तरफ तो यह भाग में आ जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या x बराबर 1। आपको x बराबर 1 प्राप्त हुआ, तो x बराबर 1 यही आंसर होगा। x बराबर 1 यह एक परिमेय संख्या है, और यह 1 जो है इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन दिया था 0.9999 डॉट 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 करके, यानी कि आगे रिपीटेड अंक है 0.9 पे रेकरिंग, और आंसर आया 1। आप आश्चर्य हैं कि भाई क्वेश्चन अलग था आंसर अलग आया, आश्चर्य होंगे, जरूर आश्चर्य होंगे। आइए हम यह आश्चर्य को हम अपनी स्तर से दूर करते हैं, हम इसको रफ में समझेंगे इस तरफ, यह काहे आश्चर्य है। मान लीजिए हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि आपके पास एक यह कोई संख्या रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट 0 है और इसमें 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट 1 है, 0 और 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10 हो जाएगा, तो 0 है तो इसके बाद क्या लिखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे ही बढ़ेगा, तो यहाँ 0.9 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो यही 0.99 0.9999 यही ना बार बार आपको रिपीटेड हो रहा है। तो इसको आप फिर आगे की ओर बढ़ाइएगा, देखिए इसको जब फिर आगे की ओर बढ़ाइएगा तो आपको एक और संख्या रेखा पे बढ़ा के देखिए, तो यहाँ पे आएगा क्या 0.9 और यहाँ पे 1, तो यह भी फिर आगे की ओर बढ़ेगा, ऐसे ही 10 लाइनें होंगे इसमें, तो 0.91 इस प्रकार की ओर बढ़ेगा, फिर 0.92 और अंत में आएगा 0.99 और फिर 1। तो यह जो आपका हुआ इसी को यह अगर फिर इसको आगे आप बढ़ाइएगा तो देखिए धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह 1 के करीब पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पे फिर आया 0.99 और यहाँ पे 1, तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पे 0.991 आ जाएगा, फिर 0.992, फिर अंत में आएगा 0.999, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। तो यह आपको लग रहा होगा कि यह 1 के करीब है। तो यह था रफ वर्क, इसीलिए आप इसके आंसर से आश्चर्यचकित है कि क्वेश्चन इस रूप में दिया है और आंसर हमें इस रूप में प्राप्त हुआ है। तो आश्चर्यचकित काहे हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में हम लिख देंगे अतः, इस क्वेश्चन के लास्ट में लिख देंगे अतः हमने अपने उत्तर से
हमने अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। और काहे आश्चर्यचकित है आपको बहुत अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं। तो दोस्त आप वीडियोज को स्क्रीनशॉट लेकर या फिर बार बार बैक करके आगे करके आप देखकर समझ सकते हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आई हो तो बार बार देखिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्त आज के वीडियोज था प्रश्न नंबर 4 को, अगली वीडियोज रहेगा प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जम के ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है। तो आप हर क्षेत्र से हमारे में यानी कि हर ग्रुप से आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी क्लास ना छूट पाए। अगर कोई बच्चा मैसेज भेजता है, कुछ भी है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उस पर आप ज्वाइन रहिएगा तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप भी देख लीजिए, बनाए हुए हैं तो भी, नहीं बनाए हुए हैं तो भी। तो इस प्रकार आप आगे की और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इससे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियोज़ को अंत तक देखने के लिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।